वेलकम एवरीवन। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम टॉपिक करने जाएंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। और गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस मैंने पहली वीडियो में भी भेजी है आपको, जिसमें हमने कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और मेरे चैनल का नाम है फिजिक्स प्लैनेट। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ होलोस्फेरिकल शेल। हमारे पास एक होलोस्फेरिकल शेल है, जस्ट लाइक अ बॉल। स्टूडेंट्स जैसे बच्चे खेलते हैं बॉल से, तो उस तरह की एक स्फेरिकल शेल हमारे पास है, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये होलोस्फेरिकल शेल है, ठीक है। तो इसके अंदर तो एयर है और इसके सरफेस पे हमने चार्ज दिया हुआ है क्यू चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इस पे हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। चूंकि बॉल होलो है, इसके अंदर एयर है, तो अंदर चार्ज कितना होगा? 0। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा? ऑल्सो भी 0। तो हम इसके अंदर तो हमें फील्ड निकालने की जरूरत ही नहीं है। So we will calculate the electric field outside the shell at point P, which is capital R distance away from the center of the shell. Or you can say that R is greater than small r, where small r is the radius of the shell and R is greater than small r। इसका मतलब हम कहाँ हैं? We are outside the sphere। हम इस स्फेयर के बाहर हैं। तो स्फेयर के बाहर अगर हमें फील्ड निकालना है तो स्फेयर के बाहर ये मान लीजिए कि मार्कर सेंटर से आ रहा है और ये हमारा पॉइंट है P, ठीक है, कैपिटल R। ये इधर भी हो सकता है P पॉइंट, ये नीचे भी हो सकता है, यहाँ पे है ना, इक्वल डिस्टेंस पे, लेकिन सेंटर से। तो हम क्या करेंगे? गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि वी अप्लाई गॉसेस लॉ फॉर अ क्लोज्ड सरफेस। तो सबसे पहले हम उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे जो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है? कैपिटल R। तो ऑब्वियसली वो P पॉइंट इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो उन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो इस स्फीयर के बाहर एक और स्फीयर बन जाएगा, दैट इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। तो हम एक और स्फीयर कंसीडर करेंगे, गॉसियन सरफेस। वेयर वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड बाय अप्लाइंग गॉसेस लॉ। तो सपोज ये हमारा एक स्फेरिकल शेल बन जाती है जिसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल R। और इनर स्फेयर पे चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होंगी? ऑलवेज बी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड एट एवरी पॉइंट। सरफेस के कैसी रहेंगी? परपेंडिकुलर। एंड एट एवरी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ एरिया ऑल्सो बी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। ओके। तो गॉसेस लॉ अगर हम अप्लाई करते हैं, हम सब ने पढ़ा है E डॉट डी एस। सो E डॉट डी एस दैट इज इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है? Q है। तो सबसे पहला काम है इसको ओपन करना है, डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो cos 0 दैट इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट, cos 0 1 हो जाता है। E डी एस, E तो निकालना है, डी एस का इंटीग्रेशन S। तो ये क्लोज सरफेस आपको चेक करना है। पहली एप्लीकेशन में सिलेंडर था तो हमने सिलेंडर का एरिया लिया था, इसमें स्फीयर है बाहर, ये है क्लोज सरफेस। तो इसका एरिया हो जाएगा 4πr², दैट इज Q बाय एप्सिलॉन नॉट। और E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q बाय 4πε नॉट इंटू 1/r²। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसमें आप एक केस अप्लाई कर सकते हैं, इफ दिस पॉइंट लाइज जस्ट आउटसाइड द शेल। अगर ये पॉइंट यहीं पे आ जाए बिल्कुल शेल के बाहर, तो उस केस में कैपिटल R बिकम्स इक्वल टू स्मॉल r अप्रॉक्सीमेटली। तो कैपिटल R अगर स्मॉल r के इक्वल हो जाएगा तो E इज इक्वल टू 1/4πε नॉट Q बाय R²। और Q बाय 4πr² सिग्मा। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया। तो Q/4πr² को हम सिग्मा से रिप्लेस कर देंगे
तो आपका आंसर आ जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज द आंसर। इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ होलो स्फेरिकल शेल। अब इसमें केस में आपको वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इसका ग्राफिकल वेरिएशन भी ज़रूरी है कि इसका ग्राफिकल वेरिएशन क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज होगा वो हमें चेक करना है। तो उसके लिए मैं आपको ग्राफिकल मेथड इसका शो करता हूं। वी हैव टू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन डिस्टेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। डिस्टेंस आप कैपिटल आर भी ले सकते हैं, कैपिटल आर दिखाएंगे ज़्यादा अच्छा, क्योंकि जो वेरिएबल है वो कैपिटल आर है। ओरिजिनल शेल तो हमारी रेडियस आर है ना, तो सेंटर से यहाँ तक सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0, यानी कि कोई ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। कब तक नहीं करेगा? जब कैपिटल आर किसके इक्वल है? स्मॉल आर। उससे पहले कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं होगा, कोई ग्राफ नहीं बनेगा। और जैसे ही हम बाहर निकलेंगे इससे, यानी कि जब कैपिटल आर किसके इक्वल होगा? स्मॉल आर के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी मैंने डेरिवेशन जो किया था उसमें आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि बाहर निकलते ही इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा, अंदर 0 है। तो मैक्सिमम कहाँ है? मैक्सिमम इस पॉइंट पे है, सरफेस पे। यानी कि जब कैपिटल आर किसके इक्वल है? स्मॉल आर के, तो ई कैसा है? मैक्सिमम है। और बाहर आर स्क्वायर के कैसा है? इनवर्सली। तो यहाँ पे ग्राफ नीचे की तरफ आ जाएगा, कर्व बनेगा, एक से ज़्यादा पावर पे डिपेंड कर रहा है, तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा। ओके, तो दिस इज द ग्राफिकल वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ होलो स्फेरिकल शेल। नेक्स्ट वीडियो में एक नई एप्लीकेशन के साथ मैं आपके साथ आऊँगा। इससे पहले का टॉपिक आपने अगर नहीं देखा है तो फिजिक्स प्लैनेट सर्च करें, उस पर मेरी वीडियोज़ देखें, सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। और आपने अभी तक भी अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बैक टू बैक वीडियो लीजिए। थैंक यू।